देखिए, आज आपको हम विसर्ग संधि पढ़ाने जा रहे हैं। विसर्ग उन शब्दों के साथ होता है जिसका अंतिम वर्ण स्वर युक्त हो, यानी वह वर्ण जो है ऐसा व्यंजन हो जिसमें स्वर लगा हो। जैसे आपका है राम, यदि यह राम में अंतिम वर्ण मौ जो है यदि हलंत होगा तो इसमें विसर्ग नहीं होगा। यदि हलंत होगा तो इसमें विसर्ग नहीं होगा। और यदि राम में मौ पूर्ण रूप से लिखा होगा तो इसका मतलब यह हो गया कि इस मौ में अ स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका विसर्ग हो सकता है, यानी यह राम होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप देखें ई के साथ तो आपका हरि है। हरि में र में ई की मात्रा है तो इसके साथ आपका विसर्ग होगा। और ठीक इसी प्रकार से आपका धेनु है। धेनु में नौ में ऊ की मात्रा है तो नौ में आपका विसर्ग होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विसर्ग जो है उस वर्ण के बाद होता है जिस वर्ण में कोई भी स्वर होता हो। कहीं कहीं पर आपके विसर्ग के जगह पर छोटा स ऐसे लिख करके हलंत कर दिया जाता है। यानी छोटा स लिख करके यदि आप हलंत कर देंगे तो इसका भी मतलब हो जाएगा कि वहाँ पर विसर्ग है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर आपका जो है रामः की जगह पर आपका ऐसा रामस भी हो सकता है। अब देखिए विसर्ग संधि का पहला संधि जिसका नाम है सत्व संधि। क्या नाम है? सत्व। संधि जिसका सूत्र है विसर्जनीयस्य स। विसर्जनीयस्य स। विसर्जनीयस्य स। इस सूत्र के अनुसार विसर्जनीयस्य स सूत्र के अनुसार यदि विसर्ग के बाद खर, खर जो है आपका प्रत्याहार है, यानी विसर्ग के बाद खर, इस खर प्रत्याहार के अंतर्गत यह देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इस खर प्रत्याहार के अंतर्गत किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला या दूसरा वर्ण अथवा तीनों स, यदि आता है तो विसर्ग का छोटा स हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा स हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विसर्जनीयस्य स सूत्र के अनुसार यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार अर्थात वर्गों का पहला या दूसरा वर्ण अथवा तीनों स में से
कोई होगा तो विसर्ग का छोटा स हो जाता है। इस नियम में आपका षष्ठित्व और षष्ठित्व संधि के अनुसार आपका जो है कुछ परिवर्तन और भी हो जाता है। जैसे षष्ठित्व संधि की परिभाषा है कि यदि छोटा स या त वर्ग के बाद च वर्ग आ जाता है तो छोटा स का बड़ा स और त वर्ग का आपका जो है बड़ा च वर्ग हो जाता है। तो आप ऐसे समझिए कि इस षष्ठित्व और षष्ठित्व संधि के अनुसार इस सत्व संधि में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार से यह परिवर्तन 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला है तो थ पहला होता है तो थ और छोटा स का यानी के साथ छोटा स हो जाता है। तो पहला आप समझ गए कि यदि विसर्ग के बाद आपका तो थ या छोटा स यदि आ जाता है तो उस विसर्ग के स्थान पर छोटा स हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा स हो जाता है। दूसरा नियम है कि यदि ट ठ और मूर्धन्य स आ जाता है यानी मूर्धन्य स के साथ मूर्धन्य स होता है। यदि विसर्ग के बाद आपका ट ठ और मूर्धन्य के स होता है तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपका तीसरा है चो छो और बड़ा स के साथ बड़ा स हो जाता है। यानी चो छो और बड़ा स आ जाता है विसर्ग के बाद, अर्थात विसर्ग के बाद चो छो बड़ा स आ जाता है तो विसर्ग का बड़ा स हो जाता है। और चौथा नियम है को खो पो फो के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात विसर्ग रह जाता है। तो आप लोग समझ गए कि यदि विसर्ग के बाद तो थ और छोटा सा आ जाता है तो छोटा सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद तो ठ और मूर्धन्य सा आ जाता है तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। और च छ और बड़ा स के आ जाता है तो विसर्ग का बड़ा स हो जाता है। और
यदि को, खो, पो और फ आ जाता है तो वहाँ विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। उदाहरण में देखिए, पहला है रामः तिष्ठति। रामः तिष्ठति। यहाँ देखिए, प्रथम शब्द जो है आपका रामः है और दूसरा शब्द क्या है, तिष्ठति। रामा का अंत में विसर्ग है और तिष्ठति का पहला वर्ग तो है। तो प्रथम के अनुसार प्रथम नियम है आपका कि तो, थ, स के साथ छोटा स्व हो जाता है। तो यानी इस विसर्ग का छोटा स्व हो जाएगा और यह हो जाएगा रामस तिष्ठति। और इसको यदि आप जोड़ देंगे तो रामस तिष्ठति। समझ गए कि रामः के बाद तो वर्ण आ गया है तो इस विसर्ग का छोटा स्व हो गया। फिर दूसरे नियम का उदाहरण आपका है रामः खष्ठः। देख लिए, इस विसर्ग के बाद क्या आ गया, मूर्धन्य स्व। तो इस विसर्ग का मूर्धन्य स्व हो जाएगा। यानी आपका बन गया रामस खष्ठः। तीसरा उदाहरण देखिए, गौ चरति। देख रहे हैं, विसर्ग के बाद च आ गया है तो विसर्ग का क्या होगा, बड़ा स्व। क्या होगा, बड़ा स्व। यह हो जाएगा गौश चरति। आपस में मिला दिया गया तो यह हो गया गौश चरति। इन तीनों नियमों का तो आपका उदाहरण मिल गया। चौथा नियम का उदाहरण देखिए, कह कथयति। यानी विसर्ग के बाद क्या आ गया आपका, को। तो चौथा नियम है आपका कि को, खो, पो और फ आए तो आपका विसर्ग का विसर्ग ही हो रह जाता है। अर्थात यह ऐसे ही लिखेंगे, कह कथयति। ठीक, एक और उदाहरण देख लीजिए, वृक्ष फलति। यहां देखिए, विसर्ग के बाद आपका फ आ गया तो यहां पर भी विसर्ग का विसर्ग ही हो जाएगा। अर्थात वृक्ष फलति। आप लोग समझ गए होंगे कि विसर्गनीयस्य सह सूत्र के अनुसार विसर्ग का कैसे परिवर्तन होता है। इस प्रकार आपको विसर्ग संधि का दूसरा संधि है ऋत्व संधि।
रुत्व संधि। रुत्व संधि का सूत्र होता है स सजूसो रू। इसका सूत्र क्या है? स सजूसो रू। क्या है? स सजूसो रू। इसमें दो नियम है। कितने नियम है? दो। पहला नियम है आपका, यदि पद के अंत में छोटा स, यानी पद के अंत में छोटा स, क्या हो गया? पद के अंत में छोटा स या चंस या चंस जुस, या चंस जुस हो तो, यदि पद के अंत में छोटा स या चंस जुस हो तो विसर्ग इस का, यानी छोटा सा या चंस जुस का रू हो जाता है। क्या हो जाता है? रू हो जाता है। यानी यदि पद के अंत में छोटा सा या चंस जुस हो तो इसका जो है रू हो जाता है, और रू में ऊ की मात्रा समाप्त हो जाती है। रू में ऊ हट जाता है और शेष र हो जाता है। कहने का मतलब यह, शॉर्ट में यह समझ लीजिए कि इस छोटा सा या चंसजुस का र हो जाता है। क्या हो जाता है? र हो जाता है। जैसे कविसधन आयम, कविसधन आयम, तो इस स का क्या होगा? र हो जाएगा। यह हो गया कविर धन आयम। आप लिख लीजिए मिला करके कवि, और इस र में अ की मात्रा आ जाएगी तो पूरा र हो जाएगा। कवि रायम, कवि रायम। एक और उदाहरण देख लीजिए, निषधन दयः, देख रहे हैं? स के बाद क्या आ गया? द। क्या आ गया? द। तो इस स का क्या होगा? र। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, निर्दयः। क्या हो गया? निर्दयः। इसी प्रकार से हरे जन्मः, यानी विसर्ग के बाद ज आ गया तो इस ज विसर्ग का र हो जाएगा। जोड़ दीजिए, हरे जन्मः। एक और उदाहरण देखिए, गुणोधन आगमन,
गुरोधन आगमनः या गुरोधन आगमन की जगह पर दूसरा उदाहरण देखिए। गुरोधन आगमन का दूसरा उदाहरण बाद में बता देंगे। अभी निषधन आश्रित, निष धन आश्रित, इस स्व का र हो जाएगा निर्धन आश्रित, यानी आपका हो जाएगा निराश्रित। समझ गए? ये आपका ऋतु संधि स्व सजुषो रु का पहला नियम है। अब देखिए स सजुषो रु का दूसरा नियम, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अब आपको दूसरा नियम बताने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से देखें। नियम 2, दूसरा नियम है यदि अ अथवा आ को छोड़कर यदि अ अथवा आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो, किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो, किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व ह, य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का यानी विसर्ग के स्थान पर रो हो जाता है। कहने का मतलब कि यदि आपका विसर्ग हो लेकिन विसर्ग में जो विसर्ग के पहले जो वर्ण हो उस वर्ण में अ अथवा आ की मात्रा न हो,
चाहे ए की हो, चाहे ओ की हो, चाहे किसी की मात्रा हो, और इसके बाद यानी इस विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो, तो इस विसर्ग का र हो जाता है। जैसे भानुर उदेति, भानु उदेति। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के पहले न है और नौ में किसकी मात्रा है? ऊ की। किसकी मात्रा है? ऊ की। और इस विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द है उस शब्द का पहला वर्ण क्या है? ऊ, यानी स्वर। क्या है? ऊ। ऊ का मतलब स्वर। तो इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र। भानुर उदेति। अब इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, भानु रुदेति। समझ आए? भानु रुदेति। इसके बाद अगला देखिए, हरे जन्मा। हरे जन्म। देख रहे हैं? क्या है? र है। र के बाद क्या है? विसर्ग है। लेकिन इस र में किसकी मात्रा है? ए की। तो यहाँ और इस विसर्ग के बाद क्या आया है? जो। जो किस वर्ग का है? च वर्ग का है। च, छ, ज, झ, इय। अर्थात च वर्ग का च, छ, ज तीसरा वर्ण है। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? र। क्या हो जाएगा? र। तो यह बन गया आपका हरेर जन्म। समझ रहे? ठीक इसी प्रकार से आपका आ गया गुरु आगमनम। विसर्ग में यानी विसर्ग के पहले क्या है? र। और र में किसकी मात्रा है? ओ की। और इस विसर्ग के बाद आपका आ गया है आ। आ जो है स्वर है।
आ क्या है? स्वर है। तो इस विसर्ग का क्या होगा? र। अब इसको आपस में मिला दें। गुरु और र में आ गया आ की मात्रा, गुरुरा गमनम। क्या हो गया? गुरुरा गमनम। अब देखिए अगला एक और उदाहरण देख लीजिए। मुनि गच्छति। मुनि गच्छति न के बाद क्या है? विसर्ग है। और इस न में किसकी मात्रा है? छोटी। तो और इस विसर्ग के बाद गौ आ गया है। क्या आया है? गौ। गौ किस वर्ग का है? तो यह क वर्ग का है। यानी क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग। अर्थात क वर्ग का यह तीसरा वर्ण है। चौथा वर्ण है? तीसरा वर्ण। तो इसका हो गया विसर्ग का र हो जाएगा। मुनि मुनिर गच्छति। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए। मुनिर गच्छति। क्या हो गया? मुनिर गच्छति। तो इस प्रकार से इस प्रकार से आपने देखा ऋत्व संधि के दोनों नियम, यानी सजो सोरू सूत्र का दोनों नियम।